नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। अग्निपथ योजना के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी भी युवाओं के समर्थन में कूद पड़ी है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बढ़ाना ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की अग्निपथ योजना की जमकर खिलाफत की और कहा कि देश के नारे जय जवान और जय किसान का सरकार ने अपमान किया है, क्योंकि पहले सरकार किसानों के लिए कानून लेकर आई, जिसका नतीजा सभी को मालूम है। और अब युवाओं के लिए सेना में मात्र 4 साल की भर्ती की स्कीम प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, क्योंकि युवाओं के लिए किसी भी तरीके से हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों से धोखा किया गया और अब जवानों से धोखा किया जा रहा है। आज देश का नौजवान गलत नीतियों के कारण सड़कों पर है, क्योंकि 4 साल बाद जब वह घर वापस लौटेगा तो उसके पास करने को कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलने के बाद वह युवा उग्रवादी बनेगा। सरकार ने अब डिफेंस में भी कच्ची नौकरियों का प्रावधान कर दिया है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी है और भविष्य में पार्टी हाईकमान जो आदेश करेगी उसी आदेश पर सरकार की इस घोषणा का विरोध किया जाएगा। आज हमने प्रेस वार्ता इसलिए की है कि आज से 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नौजवानों के लिए योजना लाई है। जैसे वो आज से 1 साल पहले किसानों के लिए लाई थी, इसी तरह अचानक नौजवानों के लिए लेकर आए हैं। जो एक हमारे देश का नारा था, जय जवान जय किसान। पहले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, अब देश के नौजवानों के लिए धोखा किया है। आज देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण सड़क पर है। आज हमारे देश में एक प्रथा है, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अदानी को, अंबानी को, एयरपोर्ट को, रेलवे पोर्ट को, सड़कों को, जो बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनको 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए बहुत प्रतिष्ठित बड़े बड़े घरानों को दे दिया है। मगर देश के नौजवान जो देश की सीमा पर लड़ते हैं उनकी मात्र 4 साल की ड्यूटी कर दी गई है। इससे आज देश का नौजवान आहत है और सड़कों पर है। देश का नौजवान को ये इन्होंने ऐसा बना दिया है कि या तो वो 4 साल में जब अपने घर आएगा वो या तो एक उग्रवादी बनेगा, क्योंकि हथियार चलाना सीख कर आकर के वो घर में खाली बैठेगा। वो खाली आदमी क्या करेगा? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करते हैं कि आज तक जो हमने सुना था, कच्चे कर्मचारी, कच्चे बिजली बोर्ड में भर्ती, कच्चे माली, कच्चे और दूसरी फैक्ट्रियों में जो मजदूर लगाए जाते थे, आज देश के नौजवानों को भारतीय सीमा पर लड़ने वाले फौज के सिपाही को भी इन्होंने कच्चा बना दिया 4 साल के लिए। हमारी ये मांग है कि इसको जिस तरह से आपने लागू किया है इसको खत्म किया जाए, और जो एक बच्चे को माँ जिस तरह पाल पलोस कर बड़ा करती है, फौज में भर्ती करती है, माँ का और बाप का एक सपना होता है परिवार का कि हमारा बेटा अगर फौज में जा रहा है तो वो पूरी उम्र देश की सेवा में लगाएगा, एक सपना होता है। मगर अब वो ये सोचेगा कि मेरी 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद मेरा भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी देश के नौजवानों के साथ है, आम आदमी पार्टी देश के किसानों का साथ दिया था, और हम ये मांग भी करते हैं अगर आम आदमी पार्टी की मांग नहीं मानी जाती है, हम देश के नौजवानों के साथ, चाहे वो भारत बंद का कुछ भी ऐलान करते हैं या और भी कोई प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ करते हैं, हम नौजवानों के साथ हैं और हमारी ये सरकार के खिलाफ है। जब नौजवानों को ही एक सूचना है कि जिस तरह से सरकार नौजवानों के खिलाफ काम कर रही है, देश की बर्बादी की तरफ सरकार जा रही है। और आगे भी सुन लो, अगर सरकार नहीं मानती है तो आम आदमी पार्टी हमारे पार्टी के मुखिया के आदेश के अनुसार जो भी हमें आदेश होगा हम लोग सड़क पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और इस नौजवानों की भर्ती को जो इन्होंने किया है इनके खिलाफ सड़क पर उतर करके अपना आंदोलन करेंगे और ये मांग करेंगे जिस तरह देश की फौज पहले काम करती हुई आई है उसी तरह इनको करने दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमेशा झूठी राजनीति करते हैं। जब किसानों को बिल की ज़रूरत नहीं थी कि जो किसानों का इन्होंने बिल लेके आए, तो इन्होंने ज़बरदस्ती किसानों को देने की कोशिश की। जीएसटी की व्यापारियों को ज़रूरत नहीं थी तो उन्हें ज़बरदस्ती देने की कोशिश की। और आज युवाओं को 4 साल की नौकरी का झांसा देके आज लोग, युवा इतने नाराज़ हैं कि पूरे देश में देख लो सड़कों पे चाहे रेल फूकी जा रही है या गाड़ियाँ फूकी जा रही हैं, इसको देख के लगता है कि आज जो युवा हैं उनकी सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है
और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। 2 करोड़ नौकरी की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे और 2 करोड़ से आज 4 साल की नौकरी पे वो आ गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में के युवाओं के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है। मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि युवाओं को जो नौकरियां दे, ना कि उन्हें सड़कों पे जिस तरीके से आज हालात है देश में, ऐसे हालात बनने पैदा हो। जिस तरह से कल जो हालात बने, कल से लेकर आज तक बने हुए हैं, धारा 144 भी लग चुकी है, क्या क्यों ऐसे हालात आने पड़े? देखो, भारतीय जनता पार्टी की फेलियर है पूरी तरीके से। आज जो हरियाणा का जो युवा है वो नौकरी चाहता है, वो व्यापार चाहता है, वो अपने भविष्य को सुरक्षित चाहता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं युवा का प्रदेश अध्यक्ष था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि हमारे हरियाणा में हम युवाओं का, सबसे पहले उनके मैनिफेस्टो में था कि हम युवाओं का ध्यान रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा ही हैं।